नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। उत्तर भारत के कई राज्यों में नौतपा की गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच मध्य प्रदेश में गर्मी ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 13 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार हो गया है। राजधानी भोपाल में 1983 के बाद तापमान 44 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग ने भी एमपी में लू के लिए रतलाम, धार और राजगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, ये तमाम वो जिले जहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। लू चल सकती है। सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज और सतना भी इसमें शामिल हैं, जहां पर लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में हीट वेव चल सकती है और इसी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। तो कहीं रेड, कहीं येलो और कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। आपको बताएं, पूरे रिकॉर्ड टूट गए। राजधानी भोपाल में 1983 के बाद तापमान 44 डिग्री के पार अब जाकर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने भी इसी बात को लेकर चिंता जाहिर की है। तो 40 साल का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में इस बार गर्मी का टूट गया है और गर्मी लगातार बढ़ी और कई राज्यों में नौतपा की गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। इस बीच मध्य प्रदेश में गर्मी ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। कई शहर अलर्ट पर हैं, कहीं रेड, कहीं येलो और कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में नौतपा का आज तीसरा दिन है और प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी का सामना करना हुआ। प्रदेश में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, यहाँ पर भी भीषण गर्मी नजर आ रही है और लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही है। प्रदेशवासियों को अभी भीषण गर्मी का सामना कुछ दिन और करना होगा, क्योंकि प्रदेश में अधिकतम तापमान अभी भी 44 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर ये संभाग सबसे गर्म और लू चलने का अलर्ट इन संभागों में जारी किया गया, यानी कि यहाँ के जो जिले होंगे उन सभी में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग ने लोगों को भी घरों से बाहर सिर्फ आवश्यक काम पर निकलने की हिदायत दी है। कहा है कि दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकलें। तो नौतपा का आज छत्तीसगढ़ में भी तीसरा दिन है और गर्मी यहाँ पर प्रचंड देखने मिल रही है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और अब आगामी दिनों में भी मौसम विभाग की ओर से यही अनुमान जताया गया है कि तापमान में अभी कोई गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। वहीं रायपुर से राजेश निषाद हैं और ग्वालियर से करतार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपकी ओर रुकना चाहूंगी और भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले जहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। स्थितियां क्या है मध्य प्रदेश में, बताइएगा। देखिए, प्रचंड गर्मी से गांव में जल संकट की जो समस्या है वो मंडरा रही है। कई गांवों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं और इस वक्त जो लू है, जो सूरज की किरणें हैं, वो स्किन को बर्न कर रही हैं। इस वक्त रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल हो रहा है। जो लोग दोपहिया वाहन से सड़कों पर निकल रहे हैं उनकी स्थिति राम जाने। और अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, क्योंकि एमपी में प्रचंड गर्मी है, उसने डेरा डाल लिया है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में जो लू का है वो रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी और जो जिले हैं वहां पर 2 लू के अलर्ट जारी किए गए, ऑरेंज और येलो अलर्ट। तो कुल मिलाकर टेंशन जो आम आदमी है उसकी बढ़ रही है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में गर्मी ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भोपाल में पिछले 10 दिन से जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है और मध्य प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 44 डिग्री के पार है पिछले 24 घंटे में। तो कुल मिलाकर टेंशन बढ़ गई है। रतलाम, धार और राजगढ़ में तो प्रचंड गर्मी है। सीहोर, भोपाल में भी स्थिति कम नहीं है। हालात बदतर होते जा रहे हैं, लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है। और जो सड़कों पर हमें गहमा गहमी देखी जाती थी, अब वहां पर मार्केट में तक सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों की भारी मुश्किलात बढ़ गई है। भोपाल भट्टी जैसा बन गया है। ग्वालियर में गर्मी की गर्जना है। राजगढ़ में ऐसा लग रहा है कि डेरा डाल लिया है और सूरज
कि तपिश लोगों की मुश्किलात बढ़ाती नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तान से जो गर्म हवा है वो मध्य प्रदेश यानी देश का दिल धधक रहा है। निश्चित रूप से, और यही सबसे बड़ी बात है कि देश का दिल धधक रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि राजस्थान से जो गर्म हवा है वो मध्य प्रदेश की ओर प्रवेश कर रही है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है, मुरैना और उसके आसपास का, वो बहुत ज्यादा गर्म है और यही कारण भी है, राजगढ़ में भी गर्मी ज्यादा है। मैं करतार आपके पास आऊंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का पहले हाल जान लेती हूँ। राजेश निषाद हमारे साथ बने हुए हैं। अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं राजेश, कौन से वो संभाग हैं, कौन से जिले हैं जो कि सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को सावधानी ज्यादा रखनी है? देखिए, राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर, दुर्ग, ये वो संभाग है जहां लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी सीधे तौर पर यह अलर्ट जारी किया है कि इन संभागों के जो जिले हैं वहां लू चलने की संभावना है। ऐसे में सीधे तौर पे मौसम विभाग की ओर से भी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि दोपहर के वक्त लोग अपने घरों से निकलने से बचे। यदि अत्यधिक आवश्यकता है तो ही घरों से बाहर निकले, लेकिन उस दौरान भी अपने लिए कहीं ना कहीं जो पेयजल की जो व्यवस्था है या तरल पदार्थ है वो अपने साथ लेकर चलें। देखिए, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये सड़क भी देख सकते हैं पूरी तरह से वीरान नजर आ रही है। गिनी चुनी गाड़ियां ही इस वक्त सड़कों पे चल रही है और जो सड़क है, जो सड़क के किनारे पे मैं मौजूद हूँ और सड़क भी पूरी तरह से धधक रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि राजधानी में भी प्रचंड गर्मी जो है वो देखी जा रही है। यही वजह है कि प्रदेश में 44 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है और राजधानी में भी 44 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान आज राजधानी में बने रहने की संभावना बनी हुई है। निश्चित रूप से, और ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि बिजली विभाग ही अपनी ओर से 24 घंटे कम से कम बिजली दे, ताकि लोगों को समस्याएं ना हो। मैं आऊंगी राजेश आपके पास। करतार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्वालियर से, और करतार से जानेंगे, करतार ग्वालियर की क्या स्थिति है? देखिए, ग्वालियर की स्थिति भी भयावह होती जा रही है। कल तापमान था वो 46 डिग्री पहुंच गया था, अभी 11:15 बजने वाले हैं। इस समय तापमान 44 डिग्री है, 1 बजे 45 पहुंचेगा और 2 बजे होते होते 46 डिग्री फिर टच कर जाएगा। तो तापमान एकदम से इतना बढ़ रहा है कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ग्वालियर में पिछले दिनों की बात की जाए तो 2 लोगों की गर्मी के चलते मौत हुई थी। कल केलारस, मुरैना केलारस का मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग दोपहर में गर्मी के चलते गश्त खाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो जाती है। तो अभी हालांकि कारण जो प्रशासन है उसको गर्मी नहीं बता रहा, पीएम रिपोर्ट की बात बताएगा, लेकिन गर्मी के चलते जो लोगों की जान है वो जा रही है। पशु पक्षी हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। कई पक्षी ऐसे देखे जो पेड़ों से गिरकर गर्मी के चलते मर जा रहे हैं। तो हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हम लोगों से ये भी अपील करेंगे कि पक्षियों के लिए छत पर पानी रखें और पशुओं के लिए भी, जो पशु सड़क पर विचरण करते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि पशु पक्षी जो बेजुबान होते हैं उनके लिए भी जरूरत है कि उनको कहीं ना कहीं पानी की या छांव की व्यवस्था मिले। तो ये जरूरी है कि पशु पक्षियों के लिए व्यवस्थाएं जरूर की जाए। हालात बहुत ज्यादा खराब है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर होते होते गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, हाथ पैर कपने लगते हैं एकदम से। और सबसे बड़ी बात ये कि जितना अपना ध्यान रख रहे हैं उतना पशु पक्षियों के लिए भी सोचें। बहुत शुक्रिया आपका करतार, और राजेश आपका ही बहुत शुक्रिया। प्रमोद आप बने रहेगा और जानकारी लेंगे आपसे। तो गर्मी का कहर है और ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों से जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो लोगों को परेशान करने वाली हैं। बढ़ते आगे, पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेयजल का संकट गहरा गया है। लोग बूंद बूंद के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। विदिशा में ग्यारसपुर तहसील के मुजरी गांव में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और इस बीच ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर से बैलगाड़ी पर पानी ढोने को मजबूर हैं। वहीं बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से राजनगर विकासखंड के पिपट गांव में पेयजल की किल्लत की समस्या कई साल से बनी हुई है। जस की तसी है ये समस्या, किसी ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। गर्मी के सीजन में गांव का एकमात्र कुआं भी सूख जाता है। गांव में लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शहडोल का भन्नी गांव, जहां 1700 लोगों की आबादी है, यहां सभी हैंडपंप और तालाब के सहारे गुजर बसर कर रहे हैं। मंडला जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत बनाए गए अमृत सरोवर भीषण गर्मी के चलते सूखे पड़े हैं। पानी की समस्या है। कब से है ये पानी की समस्या? जीवन भर होगा में दिक्कत तो इतने बड़े हो गए।
वो तो जब से हमने यहाँ पे जन्म दिया है, जब से मोहन सिंह यादव जी से निवेदन है कि यहाँ पर बोर करवाए, पानी की घर घर समस्या। ये 1.5 किलोमीटर की दूरी है सर। तो दूरी यहीं भरने आते हैं सभी लोग? यहीं आते हैं सभी लोग और कहीं पानी नहीं। तो है कि कल दिया पानी मिला वो आदि जो बढ़ा पानी की बड़ी समस्या है, मिला ही नहीं रहा। अच्छा 1 किलोमीटर से ले आ तो पानी कल दिया तो डब्बा खाली भागे आए। गांव में ये है कि सर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, 4-5 घंटे पानी भरने में लग जाता है और लाइन में लगे रहते हैं, पानी भी नहीं मिलता है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। भाई ये पानी सूखे तालाब है भी और उसके बाद ये कोई उपयोग नहीं है। सिंगाड़े मछली नंदा लोग हैं, हम मछली पालते, मछली पानी सो जाए तो कहाँ से मछली पाल लें। अब 20 लाख तो बोले हैं सर, पर पता नहीं 20 लाख के तालाब जैसे तो लग नहीं रहा है। अब इसमें पानी ची नहीं है, अब पानी रहता तो मवेशी के लिए साधन होता, पीने के लिए, हमारे लिए अब दूर से हम लोग पानी लाते। यहाँ पे मछली पालना का उपयोग था और पानी की जरूरत बहुत है, सिंगाड़े लगाते, बहुत सी ऐसी चीजें हम करते। अब यह सूखा पड़ा है, क्या मतलब कर रहा है? पानी हो तो सब चीज मछली पाले, धान बछिया पानी पीते, खेती बाड़ी में पानी चलाते, इसी के लिए तो तालाब बन रहे। अब है ना पानी के साधन ही नहीं है। 3 किलोमीटर से हैंडपंप से पानी भरते हैं, लाइन लग जाती है। 3 बजे रात से यहाँ भरते हैं, 3 बजे दिन से यहाँ भरने लगते हैं, 8 बजे पानी लेकर जाते हैं। आदमी हमारे कुछ काम करने नहीं पाते पानी के समस्या से। ना गर्मी में पानी मिल रहा, ना ठंडी में पानी मिल रहा है। 12 महीने 30 दिन पानी लाते हैं, तो उसी से गुजारा कर रहे हैं। एक बांध है वहाँ की तरफ, बरमसिया आमा बोला जाता है, वहाँ जाते हैं हैंडपंप में। देखिए वहाँ पे जल जीवन मिशन का काम जो है अंडर प्रोसेस है, क्योंकि फॉरेस्ट की कुछ क्लियरेंस के कारण वो प्रोजेक्ट डिले हुआ है, लेकिन उसकी क्लियरेंस हो गई है। जल्द से जल्द वहाँ लोगों को पानी मिलने लगेगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति में संकट है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा सीहोर से जुड़े हुए, मंडला से विमलेश मिश्रा है हमारे साथ और शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए। सबसे पहले प्रमोद आपकी ओर रुख करूंगी, तस्वीरें दिखाइएगा, कितनी समस्याएं लोगों को जल संकट से। देखिए सिस्टम को ये तस्वीरें देख लेना चाहिए, यदि वो एसी में बैठे हैं तो वो जी मीडिया को इस वक्त वॉच करें। ये सीहोर के मोतीपुरा गांव की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। महिलाएं कैसे एक नदी में से कपड़े के जरिए छान छान कर पानी ले जाने के लिए मजबूर है, और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक नहीं बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, ग्रामीण परेशान है। पिछले 50 सालों से जल संकट इस गाँव में मंडरा रहा है। दादा, महिलाएं नदी में पानी भरने के लिए मजबूर है। क्या है सर, ये हमारा सीहोर जिला है और सीहोर जिला में विगत ये गांव 40-50 किलोमीटर दूर है और ये एक नदी निकली है मोतीपुरा गांव से, और ये हमारे गांव में नदी निकली रोज। ये तो बीमार कर देगा ये पानी। तो सर कपड़े में छान छान के पी रहे हैं ना, इस तरीके से पूरा बीमार कर देगा। अधिकारी सुनते नहीं है। नहीं सर, इस बात को लेकर मैं खुद ही यहाँ से 10-15 किसान लोग मिलकर पंचायत मंत्री के पास गए भोपाल, कोई सुनवाई नहीं हुई। पीएचई मंत्री के पास गए भोपाल, कोई सुनवाई नहीं हुई। अधीक्षण अहिरवार साहब के पास गए, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी तक 15 दिन होगा कोई बोर नलकूप खनन नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों की बात कोई नहीं सुन रहा है। ये जो लोग हैं वो परेशान है। महिलाओं से बातचीत करूंगा क्योंकि इनसे बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या नाम है आपका अम्मा? फूलबाई। अच्छा, कब से है पानी की समस्या इस गाँव में? 50 साल से। गाँव का नाम क्या है? मोतीपुरा। नाम तो बहुत अच्छा है, मोतीपुरा नाम ही है खाली। अच्छा, सुनने के लिए। पानी नहीं है? पानी नहीं है, मोती जड़ा है नाम में। तो क्यों? पानी है ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। नदी का पानी, वहाँ गाय पानी पी रही थी, यहाँ पानी पता है मजबूर में। क्या ऐसी धूप में मरना है क्या? पीएंगे छान छान के। ये तो मिट्टी बहुत है, ऐसे छान छान के ले जाना है, नीचे पी लेते हैं, बच्चों बीमार हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, क्या करें, पी रहे। अब अभी कोई मुझे बता रहा था कि इस गांव में लड़कों की शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही, शादी वाले आते क्या दे, कौन लड़की देता है पानी भरने के लिए? इतनी दूर से पानी लाते, गंदा पानी पीते हैं। अच्छा, एक और अम्मा है जो पानी भर रही है, थोड़ा अलग हो जाइए, मैं इनसे बातचीत करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिंगारबाई है, मैं मोतीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरे गाँव में पानी की बहुत समस्या है। बरमा तो लगे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है। नल? हाँ।
हाँ नली लगे हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं है। 5 से 6 बार लगे हैं हुए। पर गर्मी तो इतनी है कि मेरी तो स्किन बर्न हो रही है इस गांव में आके। मतलब ऐसे लग रहा है शरीर जल रहा है जैसे। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पानी पियेंगे छान के, फिर मन नहीं जाएंगे हम लोग। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांगे हमारी पानी की पूर्ति करे बस। देखिए एक अम्मा है, मुझे बहुत लाचार नजर आ रही है, अम्मा से बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? समंतरा बाई। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी बहुत हो गई 70 साल। कहला मैं अपने सहयोगी अतुल जैन से कहूंगा ये तस्वीरें दिखाएं इस तरफ से। कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 साल से भी ज्यादा। ड्रम भर के कैसे ले जाओगे अम्मा? गिर जाओगे आप तो। अब क्या करें, मजबूरी है या हाँ कहीं करें, मजबूरी से भर रही है। गर्मी नहीं लग रही? लग रही, कौन से क्या गर्मी लग रही, बस सरकार भी नहीं सुन रही। कलेक्टर से कभी नहीं बोला? कलेक्टर आई नहीं ना, कहाँ से बोले हम। पीने की मुश्किल है तो बाकी काम के लिए पानी कहाँ से मिलता होगा? पानी कहाँ, ये पी तो रही है डोलो रच। अच्छा और बाकी और टॉयलेट के लिए पानी? काय को टॉयलेट है, यही में टॉयलेट है। अच्छा कहाँ जाते हो? जंगल? जंगल में जाते हैं टॉयलेट करने के लिए, पानी पीने के लिए नहीं मिलता है तो बड़ी अव्यवस्था है। अगर इस तरह की समस्याएं वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, भीषण गर्मी में मध्य प्रदेश की इस तरह की तस्वीर में एक्चुअल आपको दिखा रहा हूँ। गाँव भीषण गर्मी के बीच में मैं जल लौटूंगी संकट से प्रेरणा जूझते नजर आ रहे हैं। एक्चुअल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। निश्चित रूप से शहडोल से हमारे साथ पुष्पेंद्र चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रमोद मैं आ रही हूँ। अगर पुष्पेंद्र मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर कौन से गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भारी संकट पानी का हो रहा है, वहां क्या स्थितियां हैं, बताइएगा। शहडोल जिले में नल जल योजना तो लगाई गई है, उसका क्रियान्वयन किया गया, लेकिन नल जल योजना सिर्फ नाम के लिए कागज पर लगाई गई है। एक गांव हम रियलिटी चेक के लिए पहुंचे, भन्नी गांव था जो व्यवहारी जनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ जनसंख्या 1700 की है और जब यहाँ पर पहुंचे तो पाइपें तो नल जल योजना की डली है, लेकिन उनमें से हवा निकल रहा है। जब लोगों से बात की और महिलाओं से, मुख्यतः महिलाओं को सबसे ज्यादा जल के लिए उपयोग सुबह से शाम तक उनको इससे 2-4 होना पड़ता है। तो महिलाओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है और आज से नहीं कई सालों से है। 3-3 किलोमीटर से ये पानी एक तालाब से लाते हैं और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पे एक हैंडपंप है जहां से पानी ये लेकर आते हैं। और इस गांव में पशुपालन भी ठप है, कोई गाय भैंस नहीं रखता। और सबसे बड़ी चीज एक ये आ रही, महिलाओं ने बताया कि अब तो इस गांव में शादी के लिए लोग भी नहीं पहुंच रहे। वो कहते हैं कि अगर लड़की की शादी करेंगे तो यहाँ पानी के लिए उसको परेशान होना पड़ेगा, तो रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। और इस शहडोल जिले में ऐसे एक से निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात यही है, यही समस्या प्रमोद भी बता रहे थे कि आप ये तो छोड़िए, समस्याएं हो रही हैं जो गर्मी के मौसम में हो रही हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि अब तो शादियां भी नहीं हो रही हैं उस गांव में लड़कों की। मैं लौटूंगी आपके पास। मंडला से विमलेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। विमलेश, मंडला के क्या हाल हैं, बताइएगा। मंडला जिले की यदि बात की जाए तो प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा मंडला जिले में करीब 350 किलोमीटर का सफर करती है, लेकिन बावजूद इसके मंडला के कई गांव ऐसे हैं जहां जल संकट है। मैं फिलहाल बात करूंगा जल संकट से निजात दिलाने के लिए अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनकी। देश के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है अमृत सरोवर। करीब 103 से 105 अमृत सरोवर तालाब बनाए गए हैं। उसके पीछे मंशा ये थी कि जहां ये तालाब ग्रामीणों को पेयजल, पशुओं को पानी और ग्रामीण आजीविका के साधन बनेंगे। लेकिन बावजूद इसके ये सब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और मंडला जहां पर नर्मदा 3 ओर से घेरे हुए है शहर को, वहां पर ये हालात है। प्रमोद हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। प्रमोद, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, बातचीत करिएगा ग्रामीणों से। कितनी समस्याओं का सामना वो लोग करते हैं जब उन्हें पानी लेने जाना होता है? देखिए, जब तस्वीरें बयां कर रही हैं तो बात की प्रायोरिटी बाद में हो जाती है। पहले आप ये तस्वीर देखिए, मोतीपुरा गांव की तस्वीर है। कलेक्टर सीओर यदि इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो वो कम से कम जाग जाएं। यदि वो एसी में बैठे हैं तो धूप में निकल जाएं, क्योंकि ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। और यदि जनता के सेवक के लिए उनको सैलरी मिलती है, सेवा के लिए, और सेवक हैं तो जनता के लिए काम भी करें। क्या नाम है अम्मा आपका? भागवती बाई। भागवती बाई, ये भाग में तो पानी का संकट लिखा है आपके। कहाँ संकट की संकट है, वो पानी कहाँ मिल रही हो। अच्छा, हाँ, परेशान हो रही है, या पानी बीमार और हो रही है, पैसा है नहीं इलाज कराने का।
पैसा दे देती वही पिवा दे माचो कुछ हुई। अच्छा हाँ, उस तरफ जाऊंगा तो बहुत सारी महिलाएं और बैठी हुई हैं, एक एक करके। इनके एक छोटी सी बच्ची है, इस बच्ची के हाथ में किताब होना चाहिए, ड्रम नजर आ रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? वेदिका। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th क्लास में। अभी स्कूल की छुट्टी चल रही है, पानी भरने आए हो? हाँ। पानी की दिक्कत है क्या? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? भागवती भाई। आपका भी नाम भागवती है? दोनों के भाग में पानी की दिक्कत ही है। काय करे सर, अब हमारी किस्मत ही फूटी है, पानी की समस्या जन्म से ही तो है। ये कलेक्टर यदि सुन रहे हो तो क्या कहना चाहती हैं आप, सी और कलेक्टर? उन्हें शर्म ही नहीं आ रही सर। हम वोट दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था ही नहीं करी पानी की। इनका चूंकि हम बाहर जाते हैं, अधिकारी लोग नहीं आते, नहाने धोने को भी नहीं मिलता हमको। अच्छा। पीने का ही पाटे पड़ता है, तो नहाने धोने के क्या होता है? कलेक्टर नहीं आते कभी इस गांव में? कलेक्टर आते हैं, हमें कोई बात ही नहीं करने देते। अच्छा, गांव के इंसान मिले ही नहीं। इस गांव में कब से ये दिक्कत है पानी की? बहुत दिन से है। वहाँ पे गाय पी रही थी, यहाँ पे आप पानी भर पिए, हम भी पिए। अच्छा। लड़के लड़की भी नहा रहे, लेटरिंग भी कर रहे, जही में पी रहे हम। इतने गंदे पानी पी रहे हैं हमें। ये तो बदतर जिंदगी हो गई, ये तो खराब जिंदगी हो गई। अब क्या करें, हमारी समस्या ही यही है। शर्म आती है? नहीं गू पड़े और न पी रही है पानी, मवेशी पी रही, मना पी पानी देख लीजिए, अल्लो पड़ गया है। मेरा नाम प्रमोद है, मैं अपने नाम के अकॉर्डिंग तस्वीर तो नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं बुरी तस्वीर है। ये समाज जो भुगत रहा है वो तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रशासन सो गया है, शायद एसी में मौज कर रहा होगा, इसीलिए जनता परेशान हो रही है। सी और मैं शौर्य वाली तस्वीर तो नहीं है। गांव में जल संकट इस कदर मंडरा रहा है कि ये तस्वीर चौतरफा आप देखेंगे तो ग्रामीण पानी भरते मंडराते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ग्रामीण कुछ भी महिलाएं करे, तो लाख दावे करे, छोटे बच्चे वहां पर पानी भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। जल संकट इतना है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जल संकट गर्मी के मौसम में गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से हमने आपको जानकारी और तस्वीरें दिखाई हैं। यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।